तो भाई मैंने कल वाली जो वर्कशीट भेजी थी ना उसके क्वेश्चन निकाल लो। क्वेश्चन नंबर होपफुली 1 तो किसी को पूछना नहीं होगा, तो प्लीज लिखने पड़ेंगे। 1 पूछना किसी को तो जल्दी नंबर डाल दो, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा आइडिया। और यदि कल एब्सेंट है तो तुम्हें रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, वो बोल देना बैच के बाद लिख देना तो मिल जाएगी। जितने क्वेश्चन करूँगा वो एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें दोबारा। ये क्वेश्चन 1 में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फिगर ए में तो है टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है। तो भाई एक चीज तो ये कल ही बता दी थी कि यदि मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो जितनी लाइनें आएंगी, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, है ना, चार लाइन और ये पांच लाइन, ये मान लो पांच लाइन आएंगी तो पांच तरह की वेलोसिटी होगी। जितनी तरह की लाइनें होती हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो पांच तरह की वेलोसिटी हो जाएगी। हर एक स्ट्रेट लाइन एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें हमें क्या करना है ना, क्वेश्चन नंबर 1। 1 में मैं ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। पहला ग्राफ ऐसे है, यहाँ लिखा है 20 और यहाँ लिखा है 0 और यहाँ लिखा है 1, है ना। यानी कि हम स्पीड निकालेंगे, स्लोप होता है v, तो 20 ये वाली डिस्प्लेसमेंट 20 माइनस ये डिस्प्लेसमेंट 0, चाहो तो बोल दो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, 1 माइनस 0, तो आंसर होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहली फर्स्ट सेकंड में, है ना, फर्स्ट जो सेकंड का टाइम दिया है उसमें इतनी वेलोसिटी होगी 0 से लेके 1 तक। तो ये मान लो मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो 0 यहां से शुरू हुआ और 1 यहां तक, तो ये 20 यहां लिख दोगे मीटर पर सेकंड। फिर अगले पार्ट में ऐसे लिया हुआ है, अगले 2 सेकंड तक ऐसे है, यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो v2 निकालूंगा वेलोसिटी, तो वो क्या आएगा 20, ये यहाँ पे 20 और यहाँ भी, है ना, फाइनल 20 इनिशियल 20, तो 20 माइनस 20 अपॉन 3 माइनस 1। ये 9th क्लास में था, यदि किसी को नहीं आता तो अलग से मैसेज डाल देना, तो अलग से दोबारा समझा दूंगा, है ना। क्योंकि थोड़ी बहुत तो मैं मान के चलो 9th कुछ तो पास थे ना, तो यदि एक दो को नहीं आता तो अलग से बात कर लेना, उन्हें पूरा अलग से फिर समझा दूंगा मैं, फोन कर लेना। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ कितनी है 20, यहाँ कितना है 20, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 20 माइनस 20, तो यानी कि 0 आ गया, तो वेलोसिटी 0 है। अब ये कारीगरी कैसे होगी वो समझो तुम। वेलोसिटी 0 का मतलब सडन यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन से फॉल कर जाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये, है ना, सिर्फ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0, अब वेलोसिटी 0 है तो ऐसे आएगी, कहाँ तक 3 तक वेलोसिटी 0। फिर उसके बाद ऐसे आ गई वैल्यू, यहाँ कितना टाइम है ना, यहाँ पे टाइम दिया है 5, ये 20 है। फाइनल इसको बोलते हैं, ध्यान रखो बाद वाला फाइनल होता है हमेशा,
तो जब v3 निकालोगे तो फाइनल होगा 0। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है इससे पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसे ये 0 है तो 0 माइनस यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट है ऐसे देख के 20 डिवाइडेड बाय टाइम 5 माइनस 3 तो ऊपर बचेगा -20 नीचे 2 तो -10 आ गया। और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब अप्रोच वापस हो गई इसकी, है ना। और वेलोसिटी नेगेटिव में आ गई तो वापस लौट के आ रही है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ नीचे बनाना पड़ेगा। मान लो यहाँ -10 ले लिया हमने, है ना। तो यहाँ डॉटेड लाइन आएगी ऐसे और फिर ऐसे जगह करता हूँ, ये तो डॉटेड लाइन यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे आएगा कितने तक 5 तक। तो ऐसे आ रही है वेलोसिटी, पहले ये शुरू के 1 सेकंड में, फिर अगले 2 सेकंड में ये, और लास्ट के 2 सेकंड में ये। ऐसे बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 सेम है, क्योंकि ये निकालना सीख गए तो कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये किसी बच्चे ने पूछा भी है और मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार मूव for first 0.1 hour with a velocity of 20 kilometer per hour, and then for 0.4 hours the velocity is 60 kilometer per hour, and then for 0.2 hours the velocity is 20 kilometer per hour. Draw the velocity time graph। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है इसका, बन जाएगा। हाउ मच डिस्टेंस कार मूव्स इन द फर्स्ट टाइम इंटरवल। पहले ग्राफ बनाता हूँ, है ना। 39 पूछा किसी बच्चे ने, और यदि कल नहीं थे तो रिकॉर्डिंग ले लेना। वैसे सारी चीज़ें समझा दी है मैंने दोबारा, ठीक है। बस उसमें बहुत डिटेल है कल वाले में, वो सीख लेना। अभी आ जाओ तुम इस पे। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार ट्रेवल्स फॉर फर्स्ट 0.1 आवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने को उसने कहा है, तो ऐसे ले लो, ये वेलोसिटी एक्सेस और ये टाइम एक्सेस। टोटल टाइम खर्च हो रहा है 0.1, 0.4, 0.5, 0.7। तो ऐसे 7 छोटे छोटे खाने बना दे रहा हूँ। ये 0.1 पे हो गया, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड ये 0.7, ऐसे बना दिए, ठीक। और वेलोसिटी जो दी है वो 20 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पे मान लो मैं 20 लिख दूँ तो ये 40 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देता हूँ, ये 20 किलोमीटर पर आवर, ये 40 और ये 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ टाइम लिख लो, 0.1 आवर्स में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अ कार मूव फर्स्ट फॉर 0.1 किलोमीटर आवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। ये ऐसे कहाँ तक, यहाँ तक 0.1 तक, ठीक। किसने दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ तक, ऐसे, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड देन फॉर 0.4 आवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब 0.4 आवर का मतलब क्या हुआ, 0.1 तो खर्च हो गया, 0.4 और जोड़ोगे तो ये एक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा 0.5 तक पहुंच जाएगा। कितनी स्पीड है 60। तो पहले तो यहाँ से डॉटेड लाइन लेंगे हम। ये इस तरह के प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। एकदम से 20 से स्पीड 60 कैसे पहुंच जाएगी, संभव नहीं है ना। बट वो हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि हम इमेजिन करके चल रहे, हो गया।
तो यहां से यहां तक 0.5 तक, ठीक है, ये स्पीड आ गई 0.5 तक इस जगह तक। अब ये 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है। फिर लास्ट में कह रहा है एंड इन लास्ट पॉइंट टू, लास्ट पॉइंट टू ये हो गए अगेन 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब ये 20 किलोमीटर पर आवर है अगेन। और जब कर दूं क्वेश्चन उसके बाद आर्गुमेंट कर लेना जो तुम्हें पूछना हो या कर लो। ये ऐसे आ गया। बट ध्यान ये रखना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुम अपनी स्पीड 20 से डायरेक्ट 60 कर दोगे, असंभव है ना। केवल क्वेश्चंस में ही हो सकता है ऐसा काम। बाकी तो जब 20 से 60 करोगे तो कुछ तो टाइम खर्च होगा। ऐसे थोड़ा ना 20 किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट जंप करके 60 पहुंच जाओगे। तो ये इस क्वेश्चन में तो ठीक है, वैसे पॉसिबल नहीं है। अब आगे आगे देख लो क्या क्या कह रहा है। देखो पहला पार्ट है हाउ मच डिस्टेंस कार कवर्स इन फर्स्ट टाइम इंटरवल। पहला टाइम इंटरवल ही है बेटे, 1 मिनट में बताता हूँ। फर्स्ट टाइम इंटरवल ही है। अब कल तुम्हें एक चीज लिखवाई थी और फिर लिख लो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, area under velocity time graph represents velocity time graph represents the displacement, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। वजह भैया पूछ ही लो तुम क्या कहना चाह रहे हो, कोई मतलब की बात भी हो सकती है। सर मैं ये कह रहा था आपके और मेरे ग्राफ में सर मतलब अंतर है, मैंने आपके जैसा ग्राफ नहीं बनाया है। तो कैसे बनाया बेटे? सर मैंने पहले 20 तक कांस्टेंट रखा। तो 20 तक कांस्टेंट तो ऐसे ही रखोगे और कोई यस तरीका सर, ऐसे सर रखोगे? वैसे ही रखा, पर सर यहाँ से मैं सीधा 60 पे ले गया था। जैसे आपने ये रेक्टेंगल स्क्वायर बनाया है सर, मेरा ऐसे नहीं है। मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन वो डॉटेड लाइन इसलिए बना देते हैं कि पहुंचेगा कैसे, ऊपर पहुंचाने में आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए बना देते हैं डॉटेड लाइन। सर मतलब वही पूछ रहा था, ज़रूरी तो नहीं है ना। नहीं नहीं, तुमने ऐसे किया होगा, मैं तो एक ऐसे बना दिया, फिर ये ऐसे बना दिया, फिर ये ऐसे यस बना सर, दिया, यस सर, यस है ना। सर। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। तो तुम ऐसा जरूर कर देना एग्जाम में, यदि कहीं एग्जाम देने का मौका लगे तो। हम्म। भैया इस संडे को टेस्ट रखेंगे हम जरूर, है ना, क्योंकि नहीं तो तुम्हारी आदत छूट जाएगी। तो एग्जाम देने का मौका लग जाए तो ऐसे बना देना डॉटेड लाइन, उससे लगता है कि हाँ यस भाई सर, यहाँ से यहाँ पहुंचे। वैसे जादू से पहुंच गए, लेकिन ठीक वो भी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। यस सर, थैंक यू सर। अब एरिया अंडर द ग्राफ जो कल नहीं थे वो लिख लो चाहो तो। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। एक डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक जैसी होगी। तो पहले उसने पूछा इस वाले इंटरवल में, तो ये एरिया निकाल देंगे। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी कि 2 किलोमीटर आ जाएगा। क्योंकि आवर में ये किलोमीटर पर आवर, आवर से आवर कट गया। तो पहले पार्ट का आंसर ये हो गया। दूसरा पार्ट भी अच्छा है। दूसरे पार्ट में पूछा है हाउ मच डिस्टेंस कार मूव इन द होल जर्नी, टोटल कितनी चली। तो देखो इसका एरिया निकाल लो, ये तो पहले का एरिया हो गया, फर्स्ट एरिया। सेकंड एरिया निकालता हूं, यहां से यहां तक 0.4 है, इनटू स्पीड 60 है, तो ये हट जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 24 किलोमीटर। और थर्ड पार्ट ये वाला, ये थर्ड थर्ड का एरिया निकाल दो। थर्ड वाले का एरिया आएगा 0.2 इंटू 20, तो ये हट जाएगा और 4 किलोमीटर ये आ जाएगा। टोटल जोड़ लो, 2 + 4 + 24, यानी कि टोटल आ जाएगा 30 किलोमीटर। अब बस एक पार्ट इसमें अच्छा है, हाउ मच टाइम, ये इंपॉर्टेंट था, है ना। हाउ मच टाइम कार टेक्स इन फर्स्ट 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगी। तो देखो ये 2 किलोमीटर तो ये चली गई, 2 किलोमीटर ये चल गई, तो 14 में से 2 किलोमीटर कम कर दो, तो 12 किलोमीटर चलना है उसे, ठीक है, 12 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है, 60 की स्पीड है। तो मान लो टी टाइम लगता है यहां से यहां तक, है ना, मान लो टी टाइम लगा, ये टी टाइम खर्च होता है। तो यहां से यहां तक टी टाइम खर्च हुआ, तो लिखेंगे टी इंटू 60। 60 क्या है, ये हाइट है ना, हमें नहीं पता कहाँ पे आएगा। तो ये टी ऐसे और 60 ऐसे,
इज इक्वल्स टू कितना चाहिए 12 किलोमीटर, तो इज इक्वल्स टू 12, तो टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 अपॉन 60, है ना, डिवाइड कर लेना 1/5, 0.2 आ जाएगा। 0.1 पहले ही चल चुका था, 0.2 ये, यानी कि 0.3 तक आ जाएगा। ठीक है, 0.2 ये हो गया, यहां से यहां तक 0.2, और ये 0.1 मिला के कितना हो गया 0.3, तो आंसर हो गया 0.3। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट नंबर लिखो फटाफट हर्ष भैया। सर लास्ट पार्ट समझ नहीं आया। लास्ट पार्ट फिर समझा देता हूँ। देखो लास्ट पार्ट में हमने क्या किया कि उसने पूछा टोटल 14 किलोमीटर चलना है, 14 किलोमीटर चलने में कुल कितना टाइम खर्च होगा। अब ये अलग अलग तरह के डिस्टेंस निकल रहे हैं। पहले वाला डिस्टेंस 2 किलोमीटर तो ये चल जाएगी कार, ठीक है, ये 2 किलोमीटर का हो गया, कितने टाइम में 0.1 में, तो 14 में से मैंने 2 कम कर दिया था। अब 12 किलोमीटर चलना है उसे, 12 किलोमीटर, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी है 60 है किलोमीटर पर आवर। अब तुम्हें टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 12, स्पीड कितनी है 60, तो 1/5 आ गया, 1/5 यानी कि 0.2। एक तरीका तो ये है। दूसरा हमने एरिया से निकाला, तो एरिया में मान लो ये यहाँ से यहाँ तक टी टाइम लगता है, और हाइट 60 हो गई, तो टी इंटू 60 इज इक्वल टू 12। कैसे भी कर लो एक ही बात है, ठीक है ना। अब ये 0.2 आवर ये लग गए, 0.1 पहले ही खर्च हो गया था, तो 0.1 प्लस 0.2 दोनों जोड़ के 0.3 आ जाएगा। ये इसका नेक्स्ट नंबर लिख दो। ओजस भैया कुछ पूछना हो तो आवाज उठा लेना, समझ में आ जाएगी बस। नेक्स्ट नंबर लिख दो, या नेक्स्ट नंबर ये वाला कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। शुरुआत में तो बेटा सारे कर रहा हूँ, बाकी तो धीरे धीरे तुम्हें आना शुरू हो जाएंगे। अभी लेवल एकदम से बढ़ा है ना, इसलिए दिक्कत आ रही है थोड़ी। A body start from rest in a straight line with an acceleration of 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्टार्ट करती है रेस्ट से। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, एंड डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी, ये होगी। अब देखो इसमें कहा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो लिख लो रेस्ट का मतलब u0 हो गया। एक्सेलरेशन दिया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड कितनी होगी। A body start from rest in a straight line with an acceleration of 8 meter per second square. Draw time velocity graph. टाइम वेलोसिटी ग्राफ चाहिए इसे, तो ऐसे बनेगा ये। टी की वैल्यू लेंगे हम 0, तो u की वैल्यू हो जाएगी 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। फिर t बराबर लेंगे 1, तो v निकालेंगे, v होता है ये u प्लस 80, तो 0 प्लस a लिखेंगे 8 और 1, तो 8 मीटर पर सेकंड आएगा। फिर t बराबर 2 सेकंड पे ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस 8 इंटू 2, यानी कि 16 मीटर पर सेकंड, है ना। 8 बढ़ती जा रही है, हर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, यानी कि 1 सेकंड में स्पीड 8 मीटर बढ़ जाएगी। अब ग्राफ बना लो, ये ग्राफ बन जाएगा।
ऐसे आ जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि एक एक्सेलरेशन है केवल, और एक लाइन का मतलब एक एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी यहाँ पे ले लेना, टाइम यहाँ ले लेना, ठीक है। अब ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। वो तरीका बता ही दिया था मैं पूरा। लास्ट में से एक पार्ट और पूछा है इसका, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तो मान लो फर्स्ट 5 सेकेंड यहाँ पे है, तो 5 सेकेंड में वेलोसिटी निकालेंगे तो 8 इंटू 5 40 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ये 40 आ गया। तो अब ये ऐसे निकाल देना, 5 सेकेंड का टाइम, ये वाला एरिया लिख लो। डिस्टेंस ये इससे पहले भी लिखवाया था, फिर सुन ले लो। डिस्टेंस अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक मिनट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ। तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस का मतलब ये 5 इंटू हाइट, हाइट का मतलब ये कितनी है 40। तो सॉल्व करोगे ये 20 टाइम्स आएगा, आंसर आ जाएगा 100 और यूनिट मीटर हो जाएगी। सर इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे ना? वो मैं ध्यान से यही पढ़ रहा था, इसलिए कहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालना है तो सर मतलब अगर फॉर्मूला से निकाला तो गलत हो जाएगा? ऑब्वियसली। ओके सर। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द ग्राफ, तो ये दिखाना पड़ेगा कि ग्राफ बना के फिर एरिया निकाल के ही करना पड़ेगा। फॉर्मूले से भी आंसर यही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस उसने एक डायलॉग लिख दिया है, ड्रॉ द ग्राफ एंड डिटरमिन, मतलब ग्राफ बना के फिर मालूम करना है। बट ये चैप्टर कम से कम फर्स्ट टर्म में यदि एग्जाम हुए, यदि मान लो किसी कायदे के स्कूल में हो गए तो एग्जाम जरूर होते हैं, है ना। और डमी कर रहे हो तो पता नहीं। और डमी वालों के लिए एक ही सजेशन है, हमारे वाले टेस्ट देते रहना, तो 12th में बड़ी दिक्कत आएगी बेटे, तुम्हें आदत ही छूट जाएगी। और यही कारण है, कई बार समझा दिया। रेजोनेंस की बात करें तो 300 बच्चे कम से कम एडमिशन लेते हैं, 300 में से मान लो कम से कम 60-70 की तो कंपार्टमेंट होती है, हर साल होती है। तो उसका रीजन क्या है कि उन्हें एग्जाम कभी देने ही नहीं पड़ते, डायरेक्ट एग्जाम होते हैं उनके बोर्ड के सीधे, कोई प्री बोर्ड नहीं, कोई फर्स्ट टर्म नहीं, सेकंड टर्म नहीं, थर्ड टर्म भी नहीं, 11th का कोई एग्जाम नहीं, सीधे एग्जाम देने जाते हैं 2 साल बाद। तो तब तक सब बेचारों के हाथों में जंग लग जाता है, लिखने की आदत खत्म होती है, जरा सी जगह में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो जाती है, ये दिक्कत है। तो इसलिए टेस्ट देते रहना, संडे को टेस्ट जरूर होगा, है ना। और पिछला यदि टेस्ट हुआ था, चेक नहीं हुआ था, तो वो भी हो जाएगा, लेकिन संडे का पहले करूंगा चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 सेम है। 6 वाले का एक पार्ट बता देता हूँ जिन्हें कम समझ में आता हो। 6 क्वेश्चन, जैसे मान लो उसने पूछा है एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए से बी तक एक्सेलरेशन निकालना है। अभी पढ़ता हूँ क्या कह रहे हो तुम, है ना, पहले ये वाला सम कर दूं फिर उसका देखता हूँ। पहले ऐसे बना हुआ है, फिर ऐसे बना हुआ है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है ना। यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है। तो देखो, एक्सेलरेशन बेसिकली स्लोप होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ये बाद वाली वेलोसिटी है ना, ये बाद वाली वेलोसिटी बाद वाले टाइम पे होती है, तो ये बाद की वेलोसिटी है। यहाँ देख लो कितना लिखा हुआ है ग्राफ में पढ़ के, तो ग्राफ से पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिख देंगे 2 माइनस v1 यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, तो 2 माइनस 5 अपॉन टाइम। यहाँ पे जो टाइम दिया है ये तो दिया है 3, और यहाँ पे जो टाइम दिया है ये दिया है 2, तो 3 माइनस 2, तो -3 ऊपर 1 नीचे, तो आंसर हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड।
सुमेश शायद 1 मिनट के लिए कुछ नेट में गड़बड़ हुई होगी। ये तो क्वेश्चन 6 था। अब इसके नंबर लिखो बेटा, कौन सा पूछना और तुम्हें। फोर्थ का थर्ड पार्ट में किसी बच्चे ने पूछा है, तो फोर्थ के थर्ड पार्ट में ये करना पड़ेगा बेटा, टोटल डिस्टेंस है ना, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 5 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लो। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम है ना, u प्लस वी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, शुरू में लिखवा दिया था है ना। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है u प्लस वी बाई 2, ये होता है। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, कहीं भी नोट कर लेना। एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस वी बाई 2 इफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट है ना। ये फोर्थ के थर्ड पार्ट में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो u की वैल्यू है 0 प्लस लास्ट की वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। ठीक है ना, ये होता है। नेक्स्ट नंबर लिख दो, और नहीं तो फिर मैं अपनी पसंद क्या कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर, आर्यन भैया बोल दो। आर्यन भैया 1 मिनट। सर इसमें तो अगर इस फॉर्मूले इस मतलब जैसे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर इसको पुराने वाले फॉर्मूले से करेंगे तो भी सर सेम ही आंसर आएगा सर। तब भी सेम आ जाएगा। हाँ सर, बस यही पूछ रहा था, ये मतलब कोई अलग नहीं है, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया ना। नहीं कुछ नहीं, 100/5 करोगे तब भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं। यस सर। बस स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए मोशन, है ना, वो तो है ही, तब भी वही आएगा, कोई फर्क नहीं। दो सा बता दिया, एक फॉर्मूला और है ना ये। तुम भाई नेक्स्ट नंबर लिखो कोई जल्दी से, या तुमने किए नहीं है शायद, हो सकता है। 7th ओजस भैया ने किए ईमानदारी से सारे। 7th बढ़िया क्वेश्चन है। द फिगर शोज टाइम डिस्टेंस ग्राफ ऑफ 2 कार्स स्टार्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, कैलकुलेट फ्रॉम द ग्राफ, है ना। ग्राफ से कुछ कैलकुलेशन चाहिए, तो देख लो, पहले ग्राफ बनाता हूँ तुम्हारे लिए। ये इस तरह का है। अब एक ग्राफ तो कार ए का, कार बी का तो ऐसे दिया हुआ है इसमें, कार बी ऐसे, ठीक, और कार ए का यहाँ पे है इस तरह का। अब मैं इसी की इंफॉर्मेशन जो दी होंगी वो यूज कर लूंगा। ये है, ठीक। यहाँ पे लिखा है 0, ये 0 है, और यहाँ लिखा है 5 किलोमीटर में, ये है ना, डिस्टेंस इन किलोमीटर। और यहाँ टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है, फिर यहाँ 2 लिखा है, और यहाँ 3 लिखा है। और ये 10 है, फिर ये थोड़ा आगे जाके 15 है, और ये 20 है। ऐसे मतलब है ना यहाँ पे। अब क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। पहला पार्ट है, बाय हाउ मच डिस्टेंस कार ए इज अहेड ऑफ कार बी इनिशियली, है ना। ये कार बी है, ये वाली, ये कार बी, और ये कार ए। अब देखो कार ए तो यहाँ पे है, कितने पे, 5 किलोमीटर पे। कार बी 0 पे है, यानी कि कार बी कितने आगे हुई, 5 किलोमीटर। दोनों यहाँ से भी करते हैं 0 पे, यहाँ से चलती है। तो ए कार जो है वो तो यहाँ खड़ी हुई है, और बी कार यहाँ पे है। मतलब तुम ऐसे मान के चलो कि तुम तो अपने घर पे खड़े हुए हो, और एक ड्राइवर तुमसे पहले ही सदर पे जाके खड़े हो गए 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, है ना। तो ये कार तुम्हारी वाली जो हो गई, ये बी कार है, और जो ड्राइवर सदर पे खड़ा है वो कार ए हो गई, ऐसे मान के चलो। तो कितना आ गया, 5 किलोमीटर। पहला पार्ट तो ये है। फिर सेकंड पार्ट में पूछा है
विच कार इज मूविंग फास्टर, कौन सी कार तेज चल रही है, तो कार की स्पीड निकालेंगे। अब वो कैसे निकलती है, उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, वेलोसिटी बी की निकालते हैं, स्पीड या वेलोसिटी, है ना। वो क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ पे कितनी है 20, यहाँ पे कितनी थी 0, तो ऊपर लिख दो 20 माइनस 0। कार बी की बात चल रही है, ये 20 ऐसे और यहाँ पे 0, तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम, यहाँ पे कितना टाइम है 3 और यहाँ पे 0, तो 3 माइनस 0, आंसर हो गया 20/3। भाई कार है बैलगाड़ी है, 20/3, चलो तो ये 20/3 आ गया बी वाली कार के लिए। फिर पूछा है ए की स्पीड कितनी होगी। अब ए की स्पीड ऐसे निकलेगी, ये 5 किलोमीटर से चलना शुरू करती है और यहाँ 15 है ना, ये 15 है, ग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो स्पीड ए की 15 फाइनल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस 5 और टाइम वही लगता है 3 घंटे ये 0 ये, तो आंसर हो गया 10/3। ये 20/3 है, ये 10/3, कौन सी तेज चलती है, बी कार तेज चलती है। वैसे भी जिसका स्लोप ज्यादा होता है, कहीं नोट कर लो, मोर स्लोप मोर इज द स्पीड, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होती है ना। तो स्लोप किसका ज्यादा है, कार बी का, इसलिए उसकी स्पीड ज्यादा होगी। फिर इसके बाद अगले पार्ट में पूछा है, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट प्लेस कार बी विल कैच द कार ए। देख, तो यहाँ पे कहीं वो एक दूसरे को कैच करती है, ये 1 है और यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें दिया है ना 1.5 ही है, ये कितना है 1 है, तो दोनों कहाँ पे मीट करेंगी, इस जगह पे पकड़ लेगी, तो ये डिस्टेंस आपके यहाँ लिख दोगे, टाइम कितना है 1.5 आवर, और कितनी जगह डिस्टेंस पे, डिस्टेंस दोनों की जहाँ पे कट कर रही है वो 10 किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर एंड 1.5 आवर्स, बस इतना ही था। अब एज वाला देखो पूछना हो किसी को तो फटाफट, ओजस भैया बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, इस ग्राफ में जब मैं देख रहा हूँ सर, तो ये 1.5 से सर बहुत दूर है, मतलब ये आंसर ठीक नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, तुम देखो दोनों कार एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, देखो जरा सर ध्यान। 2 के पास में, 2 पे कर रही है सर, आप देखिए सर, मतलब अच्छा। भैया बिल्कुल नहीं यार बेटे, 1 ऐसे लिखा हुआ है, देखो ग्राफ पे तो बना हुआ भी है, डॉटेड लाइन भी बनी हुई है, यस ये 1 है, यस सर, यस फिर ये 2 है। सर, अब इनको इसके बस ग्राफ में से ही देख के कर देना था, कोई फॉर्मूला बिल्कुल वॉर्मूला। कुछ फॉर्मूला नहीं, ग्राफ में जहां दोनों कट कर रही है, दोनों कार एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, इस जगह पे कट करने को ना मीट करना, यहाँ मिल रही अच्छा, है यस है सर, ना, ये मीटिंग पॉइंट हो गया। यस सर, अब इस जगह देखोगे तो टाइम तुम्हें ठीक 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई देगा, यस सर, है सर ना? वो देखने में गड़बड़ कर दी सर। हाँ, और ऊपर देखोगे तो 10 किलोमीटर पे जहाँ दोनों मिल रही है, ये डिस्टेंस टाइम की बात चल रही है ना। यस सर, वेलोसिटी की बात होगी तो अलग तरह से सॉल्व होता है। यस, थैंक यू सर। तुम भैया एट पूछना किसी को तो जल्दी याद वर्ड बताओ, नहीं तो पता कैसे चलेगा बेटे। लिखो, उसमें लिख दो बॉक्स में, कोई और रह गया हो तो। 7th का थर्ड पार्ट तो बता दिया अभी। लिखा है शायद किसी ने कोई नंबर, 8th नंबर लिखा है अभी तो, 8वां, चलो तो शुरुआत में तो सारे ही कर दूंगा, वो धीरे धीरे फिर तो मैं आदत में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये वेलोसिटी टाइम का है, और डायग्राम ऑब्वियसली बुक में तो सही बना होगा, जो पेपर तुम्हें भेजे हैं इसमें मैं रफ बना दे रहा हूँ।
ये कुछ इस डिजाइन का मान लो। ठीक, अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो बताता हूँ। स्पीड दी है, ये मीटर पर सेकंड में है, और यहाँ पे 30 स्पीड है, ये स्कूटर है, और ये कार है। कार की स्पीड दी है 60। अब ये लिया देखो, एज सुन एज अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार ने रेस्ट से चलना शुरू किया 0 से, फिर एक्सलेट होते हुए 12 सेकंड पे, ये 12 सेकंड का टाइम है, और ये 16 सेकंड है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 4, 8, 12, 16 इस तरह दिया हुआ है। ठीक, अब समझो क्या करना है। स्कूटर तो थ्रू आउट एक जैसी स्पीड से चल रहा है बिना बदले हुए, वो 30 किलोमीटर पर आवर। कार पहले तो 0 से लेके 60 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है इन 12 सेकंड। 0 से 60 मीटर पर सेकंड तक पहुंचती है, मीटर पर सेकंड में, है ना, इन 12 सेकंड। और फिर ये आगे का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं क्या क्या है। पहले बार में पूछा था एक्सेलरेशन ऑफ द कार इनिशियली। अब कार का एक्सेलरेशन निकालना, तुम इसको मार्क कर लेना डबल, क्योंकि ये आ जाएगा तो बाकी वेलोसिटी टाइम के सब हो जाएंगे। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ कितनी वेलोसिटी है 60, ये लिखा, ऐसे पढ़ते हैं ऐसे, ये 60 है ना। अब मैं हटा दे रहा हूँ इसको, तो 60 माइनस पहले कितनी थी इनिशियली, 0 से स्टार्ट करता है, -0 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना टाइम है, इसके नीचे 12 और ये 0, तो 60/12 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक पार्ट आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर अगले पार्ट में पूछा है द टाइम एट विच द स्पीड ऑफ द कार बिकम्स इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ स्कूटर। दोनों की स्पीड कब एक जैसी हो गई, यहाँ पे ये रहा, स्कूटर की स्पीड 30, कार की स्पीड 30, इस जगह पे जहां दोनों कट कर रहे हैं, और ये दोनों जो कट कर रहे हैं इसका यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो पढ़ के देखा मैंने, ग्राफ से पता चल रहा है 6 पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो एट 6 सेकेंड स्पीड ऑफ कार एज वेल एज स्कूटर बोथ सेम, ये दूसरा आंसर हो गया। फिर इसके बाद है द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर एंड द कार इन 12 सेकेंड। अब 12 सेकेंड में किसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो सिखाना पड़ेगा। देखो स्कूटर की तो ऐसे निकलेगी, ये एरिया अंडर द ग्राफ, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये स्कूटर का एरिया आ गया। ठीक, स्कूटर के लिए आएगा पूरा एरिया इसके नीचे का, तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस किसकी, स्कूटर की, एरिया अंडर द ग्राफ। यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी हो गई 30, यहाँ से यहाँ तक टाइम 12, तो 30 × 12 360 मीटर। अब इसने पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, अब वो कैसे निकलेगा उसको सीख लो। कार का ग्राफ ये है, ऐसे ग्राफ है कार का, ये एरिया अंडर द ग्राफ लेना होता है, तो एरिया अंडर द ग्राफ ये आएगा। तो यहां लिख देता हूं डिस्टेंस किसकी, कार की। और कई बार डायलॉग बोल दिया, फिर सुन लेना, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस कवर्ड। तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस यहां से यहां तक 12 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 60 है, काट पीट करके यही आ जाएगा 360। तो दोनों बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं, बोथ कवर्स इक्वल डिस्टेंस। फिर लास्ट पार्ट में पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम द डिफरेंस विल बिकम 120 मीटर। कितने टाइम के बाद डिफरेंस जो हो जाएगा 120 मीटर का हो जाएगा। अब ये कैसे निकालना है उसी को, यहां तक तो बराबर हो गया, ठीक है। मान लो टी टाइम के बाद ऐसा होता है, ये आखिरी पार्ट ही अच्छा है इसका।
तो उसने पूछा यहाँ तक 12 तक तो बराबर आ गया, अब पूछा आफ्टर हाउ मच टाइम, लेट द टाइम इज टी, तो डिस्टेंस कार की माइनस डिस्टेंस स्कूटर की, इन दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए वो कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 120 मीटर, 120 मीटर। देखो अब यहाँ के बाद ग्राफ दोनों का सीधा है, तो कार की डिस्टेंस आ जाएगी स्पीड 60 इंटू टाइम टी। स्पीड कितनी है, 60 है, देख लो ये 60, ठीक है, 60 स्पीड है और दोनों कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कब, जब कांस्टेंट स्पीड हो, इसकी स्पीड 60, इसकी 30, माइनस 30t इज इक्वल्स टू 120। सॉल्व करेंगे तो 30t इज इक्वल्स टू 120, t बराबर 4 सेकेंड। तो 12 सेकंड के बाद 4 सेकंड और लगेंगे, तब दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी 120 के बराबर हो जाएगी। ये आखिरी वाला पार्ट था इसका, ठीक है। अब तो भाई जितने ग्राफ के थे सारे टाइप के हो गए, कल इसकी एक दो बची हुई प्रॉब्लम पहले पूछ के तब आगे की बात हो पाएगी, ठीक है ना। अब बचे हुए तुम कर लेना सर। हाँ बोलो बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, लास्ट वाला पार्ट ही सर पूछना था, वो समझ नहीं लास्ट वाला पाया। पार्ट ही समझ लो दोबारा। देखो यहाँ तक तो बराबर डिस्टेंस आ गई दोनों की, ठीक है, दोनों ने Yes. बराबर चल लिया, कितना 360 360, यस इतनी जर्नी तो बेकार हो गई, खत्म। यस अब बात कर रहे हैं ये स्कूटर चल रहा है 30 से, ठीक, और ये चल रही है 60 से, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला होता है। यस सर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर, उन दोनों का डिफरेंस 120 आना चाहिए। मान लो यहाँ के बाद Yes, 3 सेकंड बाद दोनों की डिस्टेंस में 120 का डिफरेंस है, तो कार कितना चलेगी, 60 इंटू टी, क्योंकि स्पीड यस सर। 60 है, टाइम ये है। स्कूटर कितना चलेगा, यस यस 30 इंटू टी, दोनों का 30 डिफरेंस T. 120, तो टी 4 सेकंड आ गया, आ गया। 12 पहले था, 4 और जोड़ दो तो 16 आ जाएगा। यस 16। ठीक, थैंक यू सर। तो भैया आज इतना ही हो सकता है, आज 50 मिनट तक खींच दिया, ठीक है, धीरे धीरे पूरे रूटीन पे आ जाएंगे, बाकी जो रहेंगे कल होंगे दोबारा, चिंता नहीं। वो बेटे अभी हिम्मत जुटाता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर के लिए थोड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी।